जिसने संसाधनों से खेला किया है ना, उसके साथ खुद परमात्मा ने खेला कर दिया है। आप उत्तराखंड की आपदा देख लो। सृष्टि के जो है संसाधनों से खिलवाड़ ना किया जाए। अरावली हमारे देश की धरोहर है। इस समय इस फैसले को वापस लिया जाए। अरावली हमारे देश की धरोहर है। आज आप ये बोल रहे हो कि 100 फीट से ऊपर का 100 मीटर से ऊपर का पहाड़ जो है वो पहाड़ में काउंट नहीं होगा। ये तो वो भूमि है जहाँ डॉग लवर कुत्तों के लिए कितने लोग जो है सड़कों पे आ गए थे। सरकारें क्यों नहीं लगाती, सरकारें बैन क्यों नहीं लगाती पॉल्यूशन वाली गाड़ी पे। और आज मैं कहता हूं कि आप जो है इंस्पेक्शन करिए। इतनी भी सरकारी महकमे की गाड़ियां ना 101% उन गाड़ियों का पॉल्यूशन फेल मिलेगा जो दूसरे की गाड़ियां को पॉल्यूशन चेक करते हैं। ये विफलताएं अपनी जो है कहीं ना तो कहीं अरावली के पहाड़ों पे लाना चाह रहे हैं। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सुप्रीम कोर्ट और अरावली हिल्स को लेकर के तमाम बातें जो देश भर में चल रही हैं, कहीं ना कहीं सरकार पर भी ये निशाना साधा जा रहा है कि डेवलपमेंट किस काम का जब इस देश का पर्यावरण सुरक्षित नहीं है, पॉल्यूशन जैसी समस्या से भारत जूझ रहा है और उस अरावली को हटाने की बात की जा रही है जो कि पर्यावरण को बैलेंस करने में एक बड़ी भूमिका निभाता है। तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे, जनता से राय जानेंगे कैसे देखते हैं ये अरावली हिल्स को जो माइनिंग करने की बात की जा रही, 100 मीटर से नीचे पहाड़ों को तोड़ने की बात की जा रही। कहा जा रहा है अरावली मना ही नहीं जाएगा। विपक्ष कह रहा है सीधे तौर पर सरकार को आपकी जान की चिंता ही नहीं। जिसने संसाधनों से खेला किया है ना, उसके साथ खुद परमात्मा ने खेला कर दिया है। आप उत्तराखंड की आपदा देख लो। तो उत्तराखंड जो देवभूमि के नाम से जानी जाती थी, जिसमें आज कहीं ना तो कहीं सरकारों ने और जो भी लैंड माफिया है उसने लालची होके जो है उस पहाड़ों को काटने का काम किया। आज देख लीजिए उत्तराखंड में समय समय पर आपदाएं आती हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सृष्टि के जो है संसाधनों से खिलवाड़ ना किया जाए। अरावली हमारे देश की धरोहर है। और जिस तरह से लैंड माफिया जो सुप्रीम कोर्ट में जाके पिटीशन लगाता है कि भाई इससे पॉल्यूशन बढ़ रहा है और इससे जो है हम काम नहीं कर पा रहे हैं, जो हरियाणा सरकार और दिल्ली की सरकार और जो राजस्थान की सरकार ने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी गई है, मैं कहता हूं कि भैया इस समय इस फैसले को वापस लिया जाए। अरावली हमारे देश की धरोहर है। आज आप ये बोल रहे हो कि 100 फीट से ऊपर का 100 मीटर से ऊपर का पहाड़ जो है वो पहाड़ में काउंट नहीं होगा। 500 मीटर से दूरी की उस पर जो है उसको पहाड़ नहीं माना जाएगा। तो आप कहीं ना तो कहीं लैंड माफियाओं को हमारा देश बेचना चाहते हो, ये नहीं होने देंगे। आप करके देखिए। आप अगर वहाँ पे किसी को अगर हमारी मातृभूमि को अगर बेचने की कोशिश करेंगे तो हम जो है यहाँ का देश के नागरिक और देश के जो प्रकृति से प्यार करते हैं, अरे ये तो वो भूमि है जहाँ डॉग लवर कुत्तों के लिए कितने लोग जो है सड़कों पे आ गए थे। तो आप अगर हमारी देश की धरोहर से मजाक करने की कोशिश करोगे, उनके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करोगे, तो क्या उसमें इकट्ठे होते, उससे तिगुना और चौगुना संख्या बल में हम लोग वहाँ पे अरावली में पहुंचे। पर इस देश में जब बात की जाती है पॉल्यूशन की लेकर के, पर्यावरण की बात की जाती है, हमारा देश इस समय न्यूनतम स्थान पर खड़ा है। बावजूद उसके सरकारों को क्यों नहीं दिखाई दे रही? अपनी विफलताएं कर रहे हैं ना। सरकारें क्यों नहीं लगाती, सरकारें बैन क्यों नहीं लगाती पॉल्यूशन वाली गाड़ी पे। और आज मैं कहता हूँ कि आप जो है इंस्पेक्शन करिए। सरकार कह रही है ना कि पॉल्यूशन होता है, सरकारी गाड़ियों की पॉल्यूशन करो। जितनी भी सरकारी महकमे की गाड़ियां ना 101% उन गाड़ियों का पॉल्यूशन फेल मिलेगा जो दूसरे की गाड़ियां को पॉल्यूशन चेक करते हैं। तो ये बात ना करें। ये विफलताएं अपनी जो है कहीं ना तो कहीं अरावली के पहाड़ों पे लाना चाह रहे हैं। आप ये कह रहे हो कि गाड़ियों से पॉल्यूशन नहीं होता। क्या लोग बाग स्मोक कर रहे हैं उससे पॉल्यूशन नहीं कर रहा होता? क्या लोग बाग गाड़ी चलाते हैं उससे पॉल्यूशन नहीं होता? एक पहाड़ से आपको आपत्ति है? तो ये कहीं ना तो कहीं आपका डबल स्टैंड है और लोग अपनी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, और कुछ नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।